हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कि स्टेट दैट स्ट्रोक लॉ हमारा क्या होता है और हमारा ड्रैग फोर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं ऑफ इज फेयर मूविंग है इनफाइनाइट मीडियम। और पूछते हैं हमारा कि हाउ दिस लॉ कैन बी अप्लाई टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी और विस्कोसिटी को हम जो फ्लूइड की होती है किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या इसका कॉन्सेप्ट है और हम किस तरीके से इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हमने क्या किया, एक बात कंसिडर किया हुआ है, इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एक ये जो मैंने बात कंसीडर किया हुआ है, इसका मैंने मान लिया डी पूरा क्या है, डायमीटर है इस बात का पूरा। ओके, डी डायमीटर है। अब ये फ्लूइड है तो कोई ना कोई इसकी क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। उस विस्कोसिटी को मैंने मान लिया ईटा है। ठीक है। अब स्फेयर की बात कर रहा है। एक स्फेयर मैंने मान लिया, ये स्फेयर है, ये स्फेयर है। इसको जो स्फेयर है उसको मैंने डायमीटर मान लिया डी है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, क्या है, डायमीटर ऑफ द स्फेयर है। ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रोक लॉ क्या कहता है, स्ट्रोक लॉ कहता है कि हमारा कि जब कोई स्फेयर या सॉलिड स्फेयर हम किसी लिक्विड में एंटर करते हैं, ड्रैग करते हैं, इसमें डालते हैं, तो होता क्या है, ये कुछ समय बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है। सपोज दैट जब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जब ये आया, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी इस डिस्टेंस पे क्या किया, सपोज दैट एल मैंने इस डिस्टेंस डिस्टेंस मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करने लगता है। वी क्या है, वेलोसिटी है। तो क्या होगा, ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अब ये जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो एक ड्रैग फोर्स काम करता है। ठीक है। एक ड्रैग फोर्स हमारा एक्ट करता है इस स्फेयर पे। जो हमारा ड्रैग फोर्स होता है वो क्या होता है, इस फ्लूइड की विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतनी समझ बात आ गई। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा। अब यहाँ एफ क्या है, एफ एफ हमारा क्या है, ड्रैग फोर्स है। जो हमारा कह रहा है कि ड्रैग फोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या ड्रैग फोर्स है। और हमारा जो ईटा है ये क्या है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी है किसकी, फ्लूइड की। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा होता है। आपने इसका पूरा फॉर्मूला पढ़े तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा आर। आर हमारा क्या है, इसका रेडियस होगा आर, ईटा आर। और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आर क्या है, इसका रेडियस है। और डी क्या है, डायमीटर है इस स्फेयर का। ओके। तो अगर इस कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 6 ईटा आर और वी। ठीक है। ईटा क्या, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। और वी क्या है, वेलोसिटी है हमारी है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस कुछ समय बाद क्या होता है, मूव करता है। ठीक है। हमें पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी अपान टू होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को रखें आर इक्वल टू ईटा डी अपान टू इंटू वी, तो ये हम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 ईटा डी एंड वी। ये हमारा क्या ड्रैग फोर्स निकला है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया कि स्टेट क्या होता है, कि हमारा कोई भी स्फीयर है, जब कुछ समय बाद क्या होता है, जब इसको ड्रैग कर दें कुछ समय बाद क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ड्रैग फोर्स हमारा काम करता है। ड्रैग फोर्स एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा होता है। और हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है एफ इक्वल टू 6 ईटा आर वी। और अगर इसको आर की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं डी अपान टू से, तो एफ इक्वल टू 3 ईटा डी और वी आता है। ठीक है। अब यहां तक तुमने बात कर ली। अब कह रहा है कि हाउ कैन बी अप्लाइड द डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम फाइनली टोटल ड्रैग फोर्स की बात करें, अभी तो हमने यहाँ पे एफ बात कर लिया। फाइनली ड्रैग फोर्स की बात करें, देखो आपको फ्लूइड के केस में मैंने बताया था, जब कोई स्फेयर या कोई भी बॉडी हम फ्लूइड में एंटर करते हैं तो हमारा क्या होगा, दो टाइप का एक तरीके से हम फोर्स काम करता है। एक वेट होगा कुछ इसका स्फेयर का, मैंने उस वेट को मान लिया mg, एक तरीके से mg है इस स्फेयर का वेट। और इसमें एक जो लिक्विड में अपोजिंग फोर्स काम करेगा, दिस इज विस्कस फोर्स। जो इसमें हमारा विस्कस फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, आपको मैंने बायोंकी फोर्स जो बताया था, जो हमारा बायोंकी फोर्स काम कर रहा होगा, वो एफ बी क्या करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा। और हमारा जो वेट होगा इसका, वो नीचे काम करेगा। ये आपको पता है। तो अगर हम फाइनली इस ड्रैग फोर्स की बात करें, किसकी, अगर हम ड्रैग फोर्स की बात करें, ड्रैग फोर्स की, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, वेट, वेट ऑफ स्फेयर
वेट ऑफ स्फीयर माइनस बायोंकी फोर्स, ये हमारा बी है, ठीक है, बायोंट फोर्स, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जो वेट है, अब वेट ऑफ द स्फीयर की अगर हम बात करें, वेट ऑफ द स्फीयर की, तो यहाँ पे वेट हमारा स्फीयर की हमको पता है, W इक्वल टू क्या होता है, M और G होता है। अब M क्या होगा इसके लिए, स्फीयर के लिए क्या होता है, 4/3 पाई, अगर हम D के टर्म में देखें, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और क्या होगा, रो, अगर हम इसको डिनोट करें, यस स्फीयर है एस, और इंटू जी। आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टू होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टू होता है। इसको हम ब्रैक करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, आर के क्यूब में ये 4 हो जाएगा, ये पाई अपॉन 6 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पाई अपॉन 6, ये डी क्यूब हो जाएगा, और ये मिलेगा रो एस और जी। यानी वेट हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम वेट की बात करें, पाई अपॉन 6 डी क्यूब रो एस डेंसिटी एंड जी। बायोंकी फोर्स कितना निकलेगा, बायोंकी फोर्स क्या होता है, जो फ्लूइड हमारा डिस्प्लेस हो वही बायोंकी फोर्स होता है, क्योंकि एफ बी हमारा क्या होता है, अगर हम कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वेट हमारा कितना डिस्प्लेस हो रहा है फ्लूइड का, और वेट कितना डिस्प्लेस होगा उसके वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे जो एफ बी हमारा निकल के आता है, एफ बी जो हमारा बायोंकी फोर्स होता है वो निकल के आएगा पाई अपॉन 6 डी क्यूब, यहाँ पे डेंसिटी हमारी चेंज हो जाएगी इसकी, इसको मैंने एफ से दिखा दिया, एफ क्योंकि ड्रैग फोर्स है हमारा, अरे बायोंकी फोर्स है, बी या फिर एफ हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पाई अपॉन 6 ये हो गया, और ये हो गया हमारा डी क्यूब रो एफ, और ये हो गया जी, ओके। तो यहाँ पे हम ये हमारा क्या था, ए एफ था, ठीक है, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू माइनस एफ बी था, यही तो हमने निकाला था यहाँ पे, कि हमारा जो फाइनली फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो एफ हमने जो फाइंड किया है, ड्रैग फोर्स कितना है, 3 ईटा टी और वी, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं विस्कोसिटी को फाइंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 पाई ईटा डी एंड वी इक्वल टू पाई अपॉन 6 डी क्यूब रो एस जी माइनस पाई अपॉन 6 डी क्यूब रो एफ इंटू जी। नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं इसे। हमें क्या मिला था यहाँ पे, 3 पाई और ईटा डी और वी मिला था, और इक्वल टू पाई अपॉन 6 डी क्यूब और हमारा जी, और दोनों का डेंसिटी का डिफरेंस रो और एफ, यही था हमारा। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ईटा चाहिए था, ईटा, क्योंकि हमारा डेंसिटी को फाइंड करना है। तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, और ये कितना हो जाएगा, अभी इसको ऐसे लिख देते हो, पाई अपॉन 6 डी क्यूब और जी, और ये हमारा ये कितना हो गया, रो एस माइनस रो एफ अपान ये 3 पाई एंड वी और डी। ये एक डी से यहाँ कट जाएगा, एक डी बचेगा, और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जी डी स्क्वायर, और ये कितना हो गया 18, और वी, और यहाँ पे क्या बचा, बचा रो एस माइनस रो एफ ई इक्वल टू। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि हम डेंसिटी को किस तरीके से फाइंड करेंगे, और हमारा ड्रैग फोर्स क्या निकल के आएगा फाइनली। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमें पूछ रहा था ना, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करता है, हाउ कैसे हम लॉ फाइंड करेंगे, हाउ दिस लॉ कैन बी अप्लाइड, डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो वही मैंने विस्कोसिटी को ड्राइव किया है। तो विस्कोसिटी हमारा किस कंडीशन में आएगा, जब हमारा डेंसिटी हमें पता हो, डेंसिटी हमें पता हो दोनों के लिए, और हमें क्या पता हो, डायमीटर पता हो स्फीयर का, कि हमारा डायमीटर कितना है, ठीक है, डायमीटर हमारा स्फीयर का कितना है, और हमें स्पीड पता हो, स्पीड पता हो, स्पीड पता हो किसकी, स्फीयर की, जो हमारा स्फीयर मूव कर रहा है, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा डेंसिटी कितना होगा। और यही हमारा दोस्तों हो गया फाइनली आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोक लॉ क्या होता है और किस तरीके से हम विस्कोसिटी को फाइंड करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।